नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इमेज को चमकाने के चक्कर में ग्लोबल स्टेबिलिटी को मजाक बना दिया है, खतरे में डाल दिया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है। ईरान इजराइल जंग के कारण सप्लाई चेन में रुकावट पैदा होने से बेरोजगारी का खतरा भी बढ़ चुका है। इंडस्ट्रियल कामकाज कमजोर पड़ रहा है, मार्केट इंबैलेंस नजर आ रहा है और इन्वेस्टर के बीच डर का माहौल व्याप्त हो रहा है। पूरी दुनिया आर्थिक प्रेशर की मार को झेल रही है और ट्रंप अपनी बयानबाजी से जंग रुकवाने की बजाय उसे और भड़काने का काम कर रहे हैं। ईरान इजराइल अमेरिका के बीच जंग की भड़की आंख से दुनिया किस तरह से झुलस रही है, उसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, जंग के साइड इफेक्ट्स। ईरान इजराइल टकराव की भड़की आग। रीजनल लड़ाई से ग्लोबल संकट तक। जंग की मार, 1800 करोड़ का आर्थिक झटका। अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म बने निशाना। दुनिया में रोजगार संकट की आहट। अमेरिका वर्सेस ईरान, दो हिस्सों में बंटी दुनिया। गहराया ग्लोबल क्राइसिस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीतियों और अपनी जिद की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। दुनिया को जंग की आग में धकेलने और फिर समझौता थोपकर खुद को शांति दूत बनने का ढिढोरा पीटने वाले ट्रंप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके दिन अब लद गए हैं। ईरान ने ट्रंप के सारे दावों की धज्जियां उड़ाकर ये साफ कर दिया है कि अमेरिका न तो उसे झुका सकता है और न दबा सकता है। लेकिन ट्रंप अब भी अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ईरान इजराइल संघर्ष रीजनल वॉर से बढ़कर ग्लोबल इंपैक्ट का रूप ले चुका है। होर्मुज संकट, साइबर हमले और अंतरराष्ट्रीय ध्रुवीकरण, ये सभी इस बात की तरफ इशारा है कि दुनिया गंभीर संकट में घिर गई है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब सीधे हमलों तक पहुंच चुका है। लगातार हो रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों से ये साफ हो गया है कि ये सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि खुला टकराव है। इस टकराव का एक खतरनाक पहलू यह भी है कि छोटे देश इसमें बलि का बकरा बन सकते हैं। बड़ी शक्तियां अक्सर सीधे युद्ध से बचते हुए प्रॉक्सी के माध्यम से लड़ती हैं, जिससे कमजोर देश युद्ध भूमि बन जाते हैं। ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता चेतावनी देते हैं कि अगर कदम बढ़ाया गया तो कड़ा जवाब मिलेगा, तो ये बयानबाजी तनाव को और बढ़ा देती है। यह केवल राजनीतिक दबाव नहीं होता है, बल्कि कई बार गलत आकलन और आकस्मिक घटनाएं इसे वास्तविक संघर्ष में बदल सकती हैं। यही कारण है कि जंग का खतरा पूरी तरह टला नहीं है, बल्कि लगातार बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिट लेने की जिद के चक्कर में दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और जंग के साइड इफेक्ट गहराते जा रहे हैं। कच्चे तेल की कीमत 20% से ज्यादा बढ़ गई है, जबकि यूरोप में प्राकृतिक गैस की कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ गई है।
तेल गैस की कीमतें बढ़ने से वैश्विक स्तर पर खाने पीने की चीजों की कीमतें भी बढ़ने की आशंका है। ईरान इजराइल जंग अब सिर्फ मिसाइलों और कूटनीति तक सीमित नहीं रही। इसकी सबसे बड़ी कीमत अर्थव्यवस्थाएं चुका रही हैं। ईरान जंग में शुरू होने के बाद अरब देशों पर एक नया खतरा मंडराने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग के कारण अरब देशों में 37 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शन, होटल, रिटेल और सर्विस इंडस्ट्री शामिल है, जो अरब देशों की जीडीपी और रोजगार के बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है। निवेश और टूरिज्म में गिरावट, सप्लाई चेन बाधित होना और महंगाई बढ़ना भी इस संकट को और गहरा रहे हैं। सिर्फ एक महीने में ही अरब देशों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। क्षेत्र की जीडीपी में करीब 3.7 से 6% की गिरावट दर्ज होने का अनुमान लगाया गया है और आर्थिक नुकसान 120 से 194 अरब डॉलर तक पहुंचने की आशंका है। जीडीपी गिरेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी तो इसका सीधा असर गरीबी पर पड़ेगा। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था लंबे समय से तेल निर्यात पर आधारित रही है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण तेल की कीमतों के इम्बैलेंस होने से इससे बजट प्लानिंग गड़बड़ा गई। इन्वेस्टर सतर्क हो गए और बड़े प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लग गया। तेल से मिलने वाली आमदनी पर दबाव का सीधा असर सरकारी खर्च, सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर पड़ रहा है। यूएनडीपी के मुताबिक इस युद्ध के कारण 37 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी और इस क्षेत्र में लगभग 40 लाख लोग और गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। ये आंकड़े सिर्फ आर्थिक गिरावट नहीं बल्कि बड़े क्षेत्रीय झटके की पुष्टि है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो ये नुकसान केवल अस्थायी नहीं रहेगा। रोजगार के अवसर घटने और गरीबी बढ़ने से सामाजिक दबाव बढ़ सकता है। खाड़ी देशों को आर्थिक सुधार और निवेश आकर्षित करने के लिए फौरन स्ट्रेटेजिक कदम उठाने होंगे। जंग का भारत पर असर। ईरान इजराइल तनाव का असर भारत में सिर्फ तेल या विदेश नीति तक सीमित नहीं है। ये धीरे धीरे नौकरी बाजार पर भी दबाव बनाने लगा है। जंग का गहरा असर दिखने लगा है। दुनिया एक बहुध्रुवी और अस्थिर व्यवस्था की ओर तरफ बढ़ रही है, जहां अलग अलग क्षेत्रों के संघर्ष आपस में जुड़े हुए हैं। पश्चिम एशिया में ऊर्जा संकट का खतरा और यूरोप में सैन्य संघर्ष अगर दोनों एक साथ गहराते हैं तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा पर गंभीर रूप से पड़ेगा। आज की सबसे बड़ी चिंता यह है ये सीमित संघर्ष कभी भी बड़े वैश्विक संकट में बदल सकते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, संवाद और संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी हो गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया दो बड़े संघर्षों के चपेट में आ सकती है, जिसका प्रभाव हर देश और हर नागरिक पर पड़ेगा। जंग ने भारत के बासमती चावल उद्योग को गहरे संकट में डाल दिया है। युद्ध के कारण निर्यात ठप होने से करीब 4 लाख टन बासमती चावल बंदरगाहों पर फंस गए हैं और हजारों करोड़ रुपए के भुगतान लटक गए हैं। इसके चलते घरेलू बाजार में कीमतों में गिरावट की आशंका बढ़ गई है। दरअसल भारत अपनी जरूरत के बड़े हिस्से का तेल होर्मुज के रास्ते इंपोर्ट करता है। इस रूट में संकट लगातार बढ़ रहा है। इससे नेचुरली क्रूड ऑयल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और बिजली की लागत भी बढ़ेगी। नतीजा ये होगा कि कंपनियां खर्च कम करने के लिए हायरिंग रोक सकती हैं या छटनी कर सकती हैं। एनर्जी संकट के बढ़ने से नौकरियों पर संकट गहराना तय है। इसका असर दिखने भी लगा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे तौर पर देश के औद्योगिक हब पीथमपुर में देखने लगा है। स्थानीय उद्योगों के मुताबिक अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो आने वाले समय में यह क्षेत्र उद्योग और मजदूर दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण बन सकता है। ईरान इजराइल जंग ने वैश्विक तेल, सप्लाई चेन
और इन्वेस्टमेंट सब कुछ इम्बैलेंस हो गया है, तो इसका असर सीधे तौर पर भारत के औद्योगिक हब, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और अस्थायी रोजगार पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा खतरा अस्थायी कॉन्ट्रैक्टर्स, वर्कर्स और छोटे उद्योगों के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग संकट और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण ज्यादा कंपनियां अपना उत्पादन घटाना शुरू कर दी हैं। इसका सीधा असर फैक्ट्रियों में शिफ्टों और रोजगार पर पड़ा है। कई जगह शटडाउन की स्थिति बन गई है। सबसे अधिक मार टेम्पररी मजदूरों पर पड़ी है। हजारों की तादाद में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम से बाहर हो चुके हैं। वहीं कई कंपनियों ने स्थायी कर्मचारियों को भी ले ऑफ पर डालकर आधी सैलरी देना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सहित पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अलग अलग सेक्टरों पर इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। मुंबई और ठाणे के मैन्युफैक्चरिंग हब में रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उत्पादन कम होने लगा है। टेम्परेरी कर्मचारियों की छटनी, ठेका मजदूरों की आमदनी में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स की अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई रुकावट के कारण चेन्नई, हुबली और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और मशीनरी के एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और डे वर्कर की नौकरी पर संकट गहरा गया है। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग खर्च कम करते हैं और कंपनियों की सेल्स में गिरावट दर्ज होती है। इससे कंपनियां कॉस्ट कटिंग मोड में चली जाती हैं। ईरान इजराइल जंग का असर सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं है। मजदूरों की आय कम होने से आसपास की स्थानीय अर्थव्यवस्था भी दबाव में आ रही है। छोटे दुकानदारों और सर्विस सेक्टर पर भी सीधे असर पड़ रहा है। कंपनियों के पास कोई विकल्प नहीं है। उत्पादन घटाना उसकी मजबूरी है और अगर उत्पादन कम होता है तो उससे जुड़े लोगों पर उसका सीधा सा असर पड़ना तय है। एनर्जी सप्लाई चेन में रुकावट पैदा होने का ये साइड इफेक्ट है। एनर्जी संकट के गहराने का सीधा सा मतलब है कि इससे महंगाई के साथ साथ रोजगार का संकट भी गहराएगा ही। हालांकि सरकार इस स्थिति से निपटने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है और एनर्जी संकट को खत्म करने के लिए कई विकल्पों पर गौर कर रही है। ईरान जंग में हॉर्मुज स्ट्रेट सबसे बड़ा संकट बना हुआ है, सबसे बड़ा चोकिंग पॉइंट बना हुआ है। ईरान इसी पर संकट बढ़ाकर ट्रंप पर ग्लोबल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने ग्लोबल क्राइसिस को नजरअंदाज करते हुए हॉर्मुज को कम अहमियत वाला ट्रांजिट रूट बताकर इससे पल्ला झाड़ लिया। हॉर्मुज संकट पर दुनिया दो खेमे में बटी हुई नजर आ रही है। हॉर्मुज संकट पर बटी दुनिया। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका के दखल को देखते हुए ईरान ने दुनिया के नस को दबा दिया और वो नस है हॉर्मुज। दरअसल दुनिया की एनर्जी सप्लाई का ये सबसे बड़ा ट्रांजिट रूट है और इस पर ईरान ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। इसके चलते अलग अलग देशों के जहाज वहां पर अटके पड़े हैं। एनर्जी सप्लाई में रुकावट पैदा होने से दुनिया में हाहाकार मचा है। लेकिन ट्रंप इसमें भी अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने वैश्विक दबाव को कम करने के लिए हॉर्मुज को कम वेटेज देकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की। ट्रंप की आक्रामक कूटनीति, ईरान इजराइल टकराव और बढ़ता हॉर्मुज संकट, इन सब ने मिलकर दुनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल ट्रंप इसकी आड़ में बड़ा खेल खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया भर के देश अमेरिका से तेल खरीदें और वो अपनी मर्जी से तेल की कीमतें तय करें। अमेरिका की इस चाल से दुनिया के देश वाकिफ हैं और ये इसी का नतीजा है कि ट्रंप के भरोसा दिलाने के बाद भी कोई भी देश अमेरिका के साथ इस डील पर अमल करने के लिए राजी होता नहीं दिखा।
देखिए, दरअसल बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो एक उनका एक प्रेसिडेंट को एक एक्ट ऑफ वॉर के तहत जो एक वॉर एक्ट इनका जो होता है, उसमें 2 महीने तक इनको कोई परमिशन के बिना ये काम कर सकते हैं। लेकिन जहां 2 महीना खत्म होता है, उनको कांग्रेस और बाकी सब प्रोड्यूसर्स जो उनके इंटरनल होते हैं, उसमें उनको परमिशन लेना पड़ता है और सैंक्शन लेना पड़ता है यूएस के कांग्रेस से और स्टेट और हाउस से। वो सब डोनाल्ड ट्रंप को वो वॉर एक्ट के तहत उनको जरूरत नहीं था। लेकिन अब जैसे 2 महीने खत्म हो जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना भी मुश्किल होगा। मिड टर्म इलेक्शंस भी वहां पर आ रहे हैं और जिस तरीके से क्रिटिसिज्म उनका सब जगह से हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं प्रेशर फेस कर ही रहे हैं। ईरान इजराइल जंग को कुछ दिनों में खत्म करने के दावे से लेकर उसके परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के दावे तक के बावजूद जंग को जारी रखने वाले ट्रंप की नीतियों की जबरदस्त खिल्ली उड़ रही है। ट्रंप ने ईरान से समझौते को लेकर कहा, अगर ये डील नहीं हुई तो मैं उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को दोषी ठहराऊंगा। अगर ये हो जाता है तो इसका पूरा क्रेडिट लूंगा। ईरान इजराइल जंग के कारण दुनिया हाँफ रही है और ट्रंप मजाक के मूड में है। हैरत की बात यह है कि यूएनएससी में बहरीन के प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग टाल दी गई है। इस प्रस्ताव में देशों को होर्मुज से जहाजों की सुरक्षा के जरूरी सभी कदम उठाने की अनुमति देने की बात कही गई है। ब्रिटेन की पहल पर होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल हुए। होर्मुज स्ट्रेट पर गहराए संकट का सबसे ज्यादा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा है। होर्मुज संकट में अब तक सिर्फ भारत के ही नागरिक मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज संकट में अब तक 3 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं। ये सभी विदेशी जहाजों पर काम कर रहे थे। ईरान इजराइल जंग की तस्वीर पूरी तरह से साफ है। अमेरिका को दिखाना है कि वो अपनी शर्तों पर ईरान को जमीन पर ला रहा है और ईरान अमेरिका की दादागिरी को सिरे से खारिज करके अपनी शर्तों को सामने लाकर साफ कर दिया है कि वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। होर्मुज संकट के बीच दुनिया 2 खेमे में बंट गई है। इसमें अमेरिका के सहयोगी देश भी शामिल हैं। दरअसल एनर्जी संकट का ग्लोबल असर पड़ रहा है और ट्रंप की जिद के चलते इस संकट के खत्म होने के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जंग रुकने के नहीं आसार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब भी अपनी शेखी पखारने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने एक और शगुफा हवा में छोड़ दिया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ डील हो या ना हो, अगले 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका ईरान में अपनी सैन्य कार्रवाई को रोक देगा और वहां से हट जाएगा। उन्होंने दावा किया कि परमाणु हथियार न रखने के अहम मकसद को हासिल कर लिया गया है, इसलिए अब वहां रुकने की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान के बावजूद इस बात की गुंजाइश कम ही नजर आती है कि वो अपने कहे पर टिके रहेंगे। तो अगर इस द्वीप पर अमेरिका अटैक करता है और जो ऑयल की जो आवाजाही है, जो ईरानियन ऑयल के आने जाने का मार्ग है, उसको अवरुद्ध करता है, तो न केवल चीन बल्कि पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। एनर्जी सप्लाईज बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि भले ही चीन उससे ऑयल खरीदता है ईरान से, लेकिन ओवरऑल ऑयल मार्केट में इससे हड़कंप मच जाएगा। तो क्या इस पर कोई कूटनीति अभी काम करने वाली है? मेरे विचार से अभी तो कूटनीति की संभावना दिख नहीं रही है। जिस हिसाब से अमेरिका और इजराइल हर दिन अपने अटैक्स को इंटेंसिफाई कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ईरान का रिजीम चेंज हो जाए, तो अभी उनको लगता नहीं है कि वास्तविकता का ज्ञात है। दरअसल ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग की आग लगातार फैलती जा रही है। ईरान ने चेतावनी दी थी कि वो अमेरिकी टेक कंपनियों पर हमला करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन में अमेज़न के डेटा सेंटर पर ईरान ने अटैक किया। हालांकि ये डेटा सेंटर सीधे हमले का निशाना नहीं बना, लेकिन आसपास हुए ड्रोन स्ट्राइक के असर से इसके ऑपरेशंस पर असर होने की बात कही गई है। ईरान के निशाने पर टेक कंपनियां हैं
और उसने ये भी साफ कर दिया है कि वो अलग अलग टेक कंपनियों को निशाना बनाएगा। टेक कंपनियों को निशाना बनाकर ईरान अमेरिका को जंग से बाहर निकालने की छूट नहीं देने की रणनीति पर अमल कर रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि जंग पूरी तरह से खत्म किए बगैर अमेरिका इससे बाहर निकले। अमेरिका पर वैश्विक दबाव बनाना ईरान का मकसद है। टेक कंपनियों पर निशाना साधने का ईरान का मकसद कामयाब होता नजर आ रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी कंपनियों या इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी हमले का सैन्य और आर्थिक रूप से सख्त और सीधा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इसे अमेरिकी हितों पर सीधा हमला माना है, जो पश्चिम एशिया में बढ़ते टेंशन के बीच आया है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई धमकियां दी हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने अभी तक ईरान के बचे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह निशाना बनाना शुरू भी नहीं किया है। एक तरफ ट्रंप जंग से पीछे हटने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान को हर तरह से सबक सिखाने का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे में इस बात की गुंजाइश ही नहीं है कि जंग अभी खत्म होगी। ईरान बेहद ही सटीक तरीके से अमेरिका को चोट पहुंचा रहा है और इसकी बौखलाहट भी ट्रंप के बयानों में दिखता है। ईरान इस जंग को आसानी से खत्म करने के मूड में नहीं है। अमेरिका के तमाम धमकियों के बावजूद वो लगातार सटीक ठिकानों को निशाना बना रहा है और अमेरिका के सीज फायर की पेशकश को भी सिरे से खारिज कर रहा है। ईरान इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब केवल दो देशों की जंग नहीं रहा, बल्कि ये एक वैश्विक कूटनीतिक शतरंज का रूप ले चुका है। पश्चिम एशिया के इस तनावपूर्ण माहौल में ईरान ने एक बेहद सोची समझी रणनीति अपनाई है और इसका दूर तलक असर दिखाई देने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह जंग कब थमेगी। क्या दुनिया मौजूदा आर्थिक दबाव से कभी उबर पाएगी या फिर हालात और भी ज्यादा बदतर होंगे? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले दिनों में दुनिया इनको खंगाल रही है। दुनिया की नजर ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रही जंग पर टिकी है। देखना होगा कब तक डीएस्केलेशन की बातें निकलकर सामने आती हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।